हनफी अना बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि जैसे किसी शख्स के ऊपर अगर भूत आ जाता है, जैसे आप देखे होंगे कि किसी के ऊपर भूत आता है, वो अलग आवाज़ में बात करता है, तो ये हक है क्या, वो भूत होता है? क्योंकि हमको तो इस्लाम में सिखाया गया कि कोई अगर मर जाता तो उसकी रूह जो है आलम बरज़ख पे चले जाती है, तो फिर ये कौन होता है जिसकी आत्मा भटक रही है और किसी को पकड़ लेती है? क्या ये सही है कि थोड़ा वजाहत फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी यूनुस भाई, जिस तरह से इंसान पैदा किए गए हैं ऐसे ही जिन्नात वगैरह और शायातीन की भी पैदाइश हुई है। हर शख्स के पीछे उसी के नाम का शैतान होता है, जिसे हमजाद कहते हैं। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पहले जिन्नात पैदा किया गया है, इंसान बाद में पैदा किया गया है। अब जिन्नातों में भी जैसे इंसानों में कोई काफिर, मुसलमान, बदमाश, गुंडा, मवाली, जुआरी, शराबी, बदमाश इस तरह होते हैं ना, ऐसे उनमें भी होते हैं। तो एक बात। दूसरी बात ये कि जब इंसान मर जाता है, उसके नाम का जो हमजाद होता है ना, मिट्टी जब दे लेता है आदमी मरे हुए आदमी को, तो वो हमजाद आज़ाद हो जाता है। तो वो इधर उधर भागता फिरता है, लोगों को परेशान करता है और फिर किसी के ऊपर वो कब्जा कर लेता है। तो वो लोग पूछते हैं कौन हो, तो उसी आदमी का नाम बताता है जिसके नाम से वो पैदा किया गया था, जिसके नाम पर। तो लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है या शैतान बन गया, माज़अल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो शैतान ही होता है। किसी की आत्मा नहीं भटकती है। अल्लाह ने इसको भटकने के लिए नहीं पैदा किया गया। अगर मुसलमान है तो उसे आला इल्लीन में रखा जाता है, और काफिर है तो उसे असफल साफलीन में रखा जाता है, कैद कर दिया जाता है उसे। ठीक है ना, आत्मा को। दूसरी ये कि शयातीन और शयातीन की बीबियां भी, तो उनको अपने ज़बान में चुड़ैल कहते हैं। भूत और भूतनी का नाम सुना है ना आपने? तो जो उनमें शयातीन में मर्द होते हैं उनको भूत कहते हैं, जो उनकी औरतें होती हैं उनको भूतनियाँ कहा जाता है। तो इसी बात को लेकर के लोग जो है अपना मामला रखते हैं, अक्ल पच्छू फेंकते रहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है, ये है वो है। और उस हमजाद के अलावा भी जो शयातीन हैं वो बदमाशियाँ करते हैं और किसी को पकड़ लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। आपने शायद वो वाक़या सुना होगा गौस पाक के ज़माने का, कि जिन्नात की एक टीम ने गौस पाक के ज़माने में एक लड़की को उठा ले गए थे वो। तो उसका बाप जो है गौस पाक की बारगाह में शिकायत लेके आया था। तो गौस पाक के मेहरबानी की बुनियाद पर जो है जिन्नातों के बादशाह के दरबार में वो पहुंचा और वहाँ से उसकी लड़की को वापस किया गया था। तो ये अजिन्ना जो है, अल्लाह इनको इस बात का अख्तियार दिया है कि ये कहीं भी आ जा सकते हैं। और कुरान शरीफ में भी है, जो दुनिया में सूद खाते हैं ना, हराम का पैसा खाते हैं, वो महशर के मैदान में ऐसे आएंगे, यतखब्बतहु शैतान मिनल मस। जिस तरह से शैतान किसी को पकड़ लेता है तो वो अपने कब्जे में नहीं होता है, गिरता पड़ता लुढ़कता आता है, ऐसे ही हश्र के मैदान में सूदखोर हरामखोर लोग आएंगे।